हम पढ़ रहे हैं वृत्त यानी सर्कल। वृत्त को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सर्कल। आपने देखा होगा साइकिल का पहिया, साइकिल का पहिया देखा आपने, है ना? जो साइकिल का पहिया होता है ना, साइकिल का पहिया, या हम हमारी खाने की रोटी, रोटी भी देखी आपने, वर्ताकार होती है। चूड़ियाँ, माथे की बिंदिया, है ना, माथे की बिंदिया भी वर्ताकार होती है। तो ये साइकिल का पहिया है, ये इसका सेंटर है, इसको केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? केंद्र, सेंटर। दिस इज ए सेंटर ऑफ सर्कल। ये वृत्त का केंद्र है, इसको ओ से दर्शाते हैं। ओ फॉर ओरिजिनल पॉइंट, है ना। अब ये ओ से इसकी परिधि के किसी बिंदु को मिलाएंगे, ओ से परिधि के किसी बिंदु को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा ओ ए। ओ ए क्या कहलाता है? ओ ए इसकी त्रिज्या है। ओ ए क्या है? इसकी त्रिज्या है। ओ ए को इसकी त्रिज्या कहते हैं। बताओ किसी वृत्त में कितनी त्रिज्या हो सकती है? किसी वृत्त में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितनी त्रिज्याएं हो सकती हैं? इन्फिनिट, इन्फिनिट, अनंत, अनंत त्रिज्याएं हो सकती है। असंख्य, असंख्य त्रिज्याएं होती हैं, अनंत त्रिज्याएं होती हैं। किसी वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं, ठीक है। त्रिज्या अनंत होती है। त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं, त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं। आर का मतलब होता है रेडियस, आर फॉर रेडियस, आर फॉर रेडियस, आर फॉर रेडियस, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखेंगे, इसी वृत्त को देखेंगे, इसी को मैं समझा रहा हूं थोड़ा सा और, कि ये तो इसका सेंटर हो गया, है ना। ये इसकी त्रिज्या हो गई भैया, ओ ए। ओ ए क्या है? बोले त्रिज्या है, इसको हम आर से दर्शाते हैं, अच्छी बात है। अगर इस ओ को इस तरफ भी इतना ही बढ़ा दिया जाए तो ये ओ भी हो गया, ये भी आर हो गया, ये भी त्रिज्या है। देखो ये भी आर, इधर भी आर, इधर ओ भी आर, ओ ए आर, तो आर प्लस आर, आर प्लस आर बराबर कितना हो गया? 2r। त्रिज्या का दुगुना, त्रिज्या का दुगुना क्या कहलाता है? किसी वृत्त की त्रिज्या का दुगुना क्या कहलाता है? किसी वृत्त की त्रिज्या का दुगुना व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यास। इसको व्यास बोलेंगे। व्यास मतलब डायमीटर। व्यास का मतलब होता है डी फॉर डायमीटर, डी फॉर डायमीटर, आर फॉर रेडियस। त्रिज्या के दुगुने को व्यास कहते हैं। और व्यास का आधा, व्यास का आधा, जैसे ये व्यास है, इसका आधा मतलब 2 का भाग लगा दो तो त्रिज्या आ जाएगी, क्योंकि 2 गुणा में है तो गुणा वाली चीज बटे में आ जाती है। तो व्यास का आधा त्रिज्या, व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। व्यास का आधा मतलब नीचे 2, ओके, है ना। अब बात करते हैं हम व्यास की। तो किसी वृत्त में कितने व्यास होते हैं? किसी वृत्त में देखो 1 व्यास, 2 व्यास, 3 व्यास, 4 व्यास, 8 व्यास, 9 व्यास, इन्फिनिट, अनंत व्यास होते हैं। किसी वृत्त में कितने व्यास होते हैं? अनंत, इन्फिनिट, असंख्य, असंख्य, जिनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है, असंख्य व्यास होते हैं। त्रिज्या भी अनंत होती है, व्यास भी अनंत होते हैं। अच्छा, इसका जो ये किनारा है, ये जो किनारा है, इसका जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री की लंबाई को हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री की लंबाई क्या कहलाती है? बाउंड्री की लंबाई क्या कहलाती है? बाउंड्री की लंबाई को परिधि, परिधि क्या कहते हैं? परिधि। परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। पाई इज ए कांस्टेंट, पाई एक स्थिरांक है। पाई क्या है? पाई एक स्थिरांक है जिसका मान 22/7 होता है। पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। इसको परिधि कहते हैं। इस किनारे की लंबाई, यहां से चले, यहां से चल के दौड़ते हुए दौड़ते हुए दौड़ते हुए दौड़ते हुए वापिस यहाँ पे आ गए, एक चक्कर पूरा हो गया। यहां से चले, दौड़ते 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 वापिस यहाँ पे आ गए, एक चक्कर पूरा हो गया।
एक चक्कर में चली दूरी किसके बराबर होती है? एक चक्कर में चली दूरी वृत्त की परिधि के बराबर होती है। एक चक्कर में चली दूरी वृत्त की परिधि के बराबर होती है। ठीक है, तो ये परिधि हो गई। अब परिधि का मतलब किनारे की लंबाई, परिधि का मतलब हाँ। अब इसके अंदर का जो भाग है, ये अंदर का भाग कितना स्थान इसमें घेरा, ये कितना स्थान घेरता है, ये कितना स्थान घेरता है, वो इसका क्या कहलाता है? जो स्थान ये घेरता है वो इसका क्या कहलाता है? जो स्थान ये घेरता है वो क्या कहलाता है? बताओ क्या बोलेंगे इसको? क्षेत्रफल, एरिया। दिस इज ए एरिया। जो स्थान, जितना स्थान ये घेरता है या हम घेरते हैं, वो इसका क्षेत्रफल, एरिया कहलाता है। किसी वस्तु के द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है, एरिया। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है बताओ? वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र बोलो। क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, बात समझ में आ गई? पाई आर स्क्वायर, परिधि 2 पाई आर, त्रिज्या अनंत होती है, व्यास अनंत होते हैं, व्यास का आधा त्रिज्या होती है। किनारे के किसी बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली न्यूनतम लंबाई, किनारे के किसी बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली न्यूनतम लंबाई को त्रिज्या कहते हैं। तो वृत्त के बारे में हमने आपको एग्जाम्पल के साथ बता दिया कि वर्ताकार आकृतियां जो हमारे दैनिक जीवन में हमें देखने को मिलती है, रोटी वर्ताकार होती है ना, माथे की बिंदियां वर्ताकार होती है ना, और हाथों में पहनने वाले कंगन वर्ताकार होते हैं।